ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी पार्टी के नेताओं से क्या प्यार ज्यादा है? ऐसा नहीं, या उनके घर का पता नहीं पता चलता? सब कुछ पता होता है जी। पार्टी के बात करें तो एक हिमगिरी का हिमाचल के अंदर 100 करोड़ का स्कैम था, जिसमें आपके पार्टी के बड़े नेताओं के नाम आए, कविंदर गुप्ता, जुगल शर्मा, कई और बदला, लेकिन ईडी का एड्रेस वहां पर नहीं पहुंचा। ऐसे ही स्कैम जैसे ही बीजेपी पार्टी में आए, वॉशिंग पाउडर में गुलाया उनको और उनके स्कैम धुल गए सारे। उसके बाद आपको लग रहा है कि चौधरी लाल सिंह पर भी ये दबाव जो है, वो तो कह रहे हैं हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई ऐसा दबाव था कि चौधरी लाल सिंह जी को वापस लिया जाए। ईडी उनके ऊपर भी दबाव है, नेता अपोजिशन लीडर्स पर तो दबाव है, क्या ईडी पर भी दबाव जो है? नहीं, सरकार का ईडी की कार्रवाई करने पे कोई दबाव नहीं होता है। हमारे साथ इस समय बीजेपी के लीडर जो हैं विक्रम रंधावा जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपसे बातचीत ये करना चाहता हूँ इस समय कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय जो सियासत जो चल रही है, सर 2 मिनट बात करें। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत चल रही है इस समय, ईडी का दबाव जो है वो चौधरी लाल सिंह आप देख रहे हैं, एक डुग्गर नेता, जम्मू के डोगरों की बात करने वाले, लेकिन आज ईडी का इतना दबाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये जो दबाव किया जा रहा है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि बीजेपी ने ये दबाव जो है वो सारा बनाया हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा प्राइमरी मेंबर्स हैं। 18 करोड़ मेंबर्स के साथ ये संगठन काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक और सरकार का अलग अलग एक दायरा होता है। सरकार की गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, उनके अंदर रोष है, गुस्सा है, वो उनके पार्ट पे जायज़ भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कि वो गुस्सा नहीं करेंगे तो अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो काम कर रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है, किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी पार्टी के नेताओं से क्या प्यार ज्यादा है? ऐसा नहीं, या उनके घर का पता नहीं पता चलता? सब कुछ पता होता है जी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम करती है अपना, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन दिखता नहीं ना ऐसा, क्योंकि अगर आपके ही पार्टी के बात करें तो एक हिमगिरी का हिमाचल के अंदर 100 करोड़ का स्कैम था, जिसमें आपके पार्टी के बड़े नेताओं के नाम आए, कविंदर गुप्ता, जुगल शर्मा, कई और बदला, लेकिन ईडी का एड्रेस वहां पर नहीं पहुंचा। जहां पर एक IAS अफसर जो है वो 13,000 जल जीवन स्कैम की बात कर रहा है, वहां किसी का एड्रेस जो है नहीं पहुंचा। कई स्कैम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में छोड़ो पूरे भारत देश में, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी जी 3 दिन पहले कहते हैं 70,000 करोड़ का उन्होंने स्कैम किया है और दूसरे दिन ही जो है वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होते हैं। हिम्मत बिस्वा, उनका स्कैम था। जैसे ही बीजेपी पार्टी में आए, वॉशिंग पाउडर में गुलाया उनको और उनके स्कैम धुल गए सारे। उसके बाद आपको लग रहा है कि चौधरी लाल सिंह पर भी ये दबाव जो है, वो तो कह रहे हैं हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई ऐसा दबाव था कि चौधरी लाल सिंह जी को वापस लिया जाए। ईडी आपके नेताओं पर क्यों नहीं पहुंची? वो ईडी वालों भी बता सकते हैं उनके पैरामीटर्स क्या है इन्वेस्टिगेशन के। ऐसा कुछ नहीं, अपोजिशन लीडर्स पर तो दबाव है, क्या ईडी पर भी दबाव? नहीं, सरकार का ईडी की कार्रवाई करने पे कोई दबाव नहीं होता है। उनको यही होता है कि जो भैया गलत है उस पर कार्रवाई करो, जो नहीं गलत है उस पर थोड़ी कार्रवाई होगी। आप पे क्यों नहीं हुई, मुझ पे क्यों नहीं हुई? तो ये एक साधारण उनका एक तरीका है काम करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संशय नहीं है। कोई संशय नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर विक्रम रंधावा जी थे, बीजेपी के लीडर। उनसे सवाल ये किया गया कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, भारत पूरे देश और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसे कई स्कैम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी उजागर किए गए हैं। हिमगिरी हिमाचल का हाइड्रो पावर का जो स्कैम, जिसमें 100 करोड़ का नाम, बीजेपी के बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स के नाम उसमें आए, लेकिन ईडी के दफ्तर को शायद बीजेपी पार्टी के लीडर्स का एड्रेस शायद पता नहीं है उनको, वहाँ वो पहुँच नहीं पाते, या फिर बीजेपी पार्टी का अपोजिशन पार्टी पर ही नहीं, लीडर्स पर ही नहीं, ईडी पर भी उतना ही दबाव जो है वो बना हुआ है। ये हम नहीं कहते, ये अपोजिशन के लीडर्स कहते हैं। और कई चीज़ें तो पता चलती हैं जिस स्कैम्स की बात जो की जाती है। मैंने आपको बताया जिस तरह से अजीत पवार जो है 70,000 करोड़ का स्कैम की बात खुद नरेंद्र मोदी जी ने की, लेकिन जिस दिन अजीत पवार ने बीजेपी पार्टी का दामन थामा उस दिन वो सारे के सारे स्कैम जो है वो ईडी भूल गई। ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के अलग अलग कोने में अपोजिशन लीडर्स के साथ ये हो रहा है। आप सत्येंद्र जैन की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, आने वाले दिनों में शायद अरविंद केजरीवाल भी शायद वो गिरफ्तार हो सकते हैं। चौधरी लाल सिंह 7 दिन की रिमांड पर हैं।
अब आगे ये क्या गिरफ्तारी लाएगी और उस ईडी का जिस ट्रस्ट को लेकर चौधरी लाल सिंह पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, उस ट्रस्ट में चौधरी लाल सिंह का कोई योगदान ही नहीं। उसमें कांता अंडोत्रा जो है वो जो है उनके साथ है, लेकिन उनके साथ जोड़ है, लेकिन उस ट्रस्ट में चौधरी लाल सिंह का कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी जो है वो शिकंजा जो है वो चौधरी लाल सिंह पर कसता हुआ दिख रहा है। लेकिन आखिर जहां पर बीजेपी लीडर्स का नाम आता है वहां पर स्कैम, ईडी, सीबीआई, कहीं भी कोई स्कैम जो है वो उजागर नहीं होता। हमने कई अपोजिशन के पार्टी के नेता देखे जो बहुत बड़े जम्मू के नारे लगाते थे, जम्मू जम्मू की बात करते थे और कहते थे हमें डोगरों की आवाज़ जो है वो नहीं उठाई जाती। आज एक मात्र ऐसा जम्मू का डोगरा रह गया चौधरी लाल सिंह, जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन आज वो नेता जो है ना ही वो जम्मू का डोगरा उनको याद आ रहा है, ना ही उनको जम्मू जम्मू के नारे याद आ रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई बातचीत जो है वो नहीं की जा रही। बीजेपी लीडर बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर पर जो लगातार शिकंजा जो कसता हुआ दिख रहा है, ये कई सवाल जो है वो खड़े करता है कि आखिर ईडी को बीजेपी पार्टी का रास्ता कब याद आएगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा।